राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। यही मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। सभी देवों को आह्वान कर लिया है दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर, जो मेरे भाई वीडियो देखते हैं, रामायण की महिमा देखते हैं, उनके ऊपर अपार कृपा हो मेरे महाप्रभु की। सभी देवी देवता उनके ऊपर अपार कृपा बरसाएं, यही मेरी प्रार्थना है। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल रहे, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 11वां सर्ग सुनाता हूँ। इसे पूरा सुने मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, जो भी वीडियो को देख रहा है उसके ऊपर श्री राम जी की, हनुमान जी की, बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होनी ही तय है। मैंने आह्वान कर लिया है, मैंने प्रार्थना कर रखी है बाबा जी से, जो आपकी महिमा देखे, श्री राम जी की वाणी सुने, ये उनकी महिमा सुनेगा, उसके सारे संकट दूर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई, ताकि आपके परिवार में कभी कोई अनिष्ट ना हो। यही मेरी प्रार्थना है सभी देवों से, मेरे राम जी से, मेरे हनुमान जी से, मेरे बाबा नीम करौली से। जय श्री राम। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 11वां सर्ग पंचाक्षर तीर्थ एवं मंडकर्णी मुनि का आश्रम। विभिन्न आश्रमों में घूमकर श्री राम आदि का सुतीक्ष्ण के आश्रम में आना, वहां कुछ काल तक रहकर उनकी आज्ञा से अगस्त के भाई तथा अगस्त के आश्रम पर जाना और अगस्त के प्रभाव का वर्णन। तो इसे पूरा सुने मेरे भाई, ताकि आपके ऊपर श्री राम जी की अपार कृपा हो, मेरे बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा हो। जय श्री राम। तदनंतर आगे आगे श्री राम चले। बीच में परम सुंदरी सीता चल रही थी और उनके पीछे हाथ में धनुष लिए हुए लक्ष्मण चलने लगे। सीता के साथ वे दोनों भाई भांति भांति के पर्वतीय शिखरों, वनों तथा नाना प्रकार की रमणीय नदियों को देखते हुए अग्रसर होने लगे। उन्होंने देखा कहीं नदियों के तटों पर सारस और चक्रवात विचर रहे हैं और कहीं खिले हुए कमलों और जलचर पक्षियों से युक्त सरोवर शोभा पाते हैं। कहीं चितकबरे मृग यूत बांधे चल रहे हैं, कहीं बड़े बड़े सींग वाले मदमस्त भैंसे तथा बढ़े हुए दांत वाले जंगली सुअर और वृक्षों के वैरी दंतार हाथी दिखाई देते हैं। दूर तक यात्रा तय करने के बाद जब सूर्य अस्त होने को जाने लगा, तब उन तीनों ने एक साथ देखा, सामने एक बड़ा ही सुंदर तालाब है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं 1 योजन की जान पड़ती थी। वह सरोवर लाल और श्वेत कमलों से भरा हुआ था। उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा सारस, राजहंस और कलहंस आदि पक्षियों एवं जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि जंतुओं से वह व्याप्त दिखाई देता था। स्वच्छ जल से भरे हुए उस रमणीय सरोवर में गाने बजाने का शब्द सुनाई दे रहा था, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्री राम और मारुति लक्ष्मण ने कौतूहलवश अपने साथ आए हुए धर्मव्रत नामक मुनि से पूछना आरंभ किया। मामुने, यह अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि हम जो सुन रहे हैं, लोगों को बड़ा कौतूहल हो रहा है। हम लोगों को बड़ा कौतूहल हो रहा है। यह ध्वनि क्या है, कहाँ से आ रही है, इसे हमें अच्छी तरह बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मव्रत नामक मुनि ने
तुरंत ही उस सरोवर के प्रभाव का वर्णन आरंभ किया। श्री राम, यह पंचाप्सर नामक सरोवर है जो सर्वदा अगाध जल से भरा रहता है। मणिक मांडकर्णी नामक मुनि ने अपने तप से इसका निर्माण किया था। महामुनि मांडकर्णी एक जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए 10 सहस्र वर्षों तक तीव्र तपस्या की थी। उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके तप से अत्यंत व्यथित हो उठे थे और आपस में मिलकर वे सब के सब इस प्रकार कहने लगे, जान पड़ता है ये मुनि हम लोगों में से किसी एक के स्थान को लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर वे सब देवता वहां मन ही मन उद्विग्न हो उठे। तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया, जिनकी अंग कांति विद्युत के समान चंचल थी। तदनंतर जिन्होंने लौकिक एवं पारलौकिक धर्माधर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उन मुनि को उन 5 अप्सराओं ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर दिया। मुनि की पत्नी बनी हुई वे ही 5 अप्सराएं यहाँ रहती हैं। उनके रहने के लिए इस तालाब के भीतर घर बना हुआ है जो जल के अंदर छिपा हुआ है। उसी घर में सुखपूर्वक रहती हुई 5 अप्सराएं तपस्या के प्रभाव से युवावस्था को प्राप्त हुए मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती हैं। क्रीड़ा विहार में लगी हुई उन अप्सराओं के ही वाद्यों की यह ध्वनि सुनाई देती है जो भूषणों की झंकार के साथ ही मिली हुई है। साथ ही उनके गीत का मनोहर शब्द भी सुनाई पड़ता है। अपने भाई के साथ महायशस्वी रघुनाथ जी ने उन भावी तात्मा महर्षि के इस कथन को यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है क्यों कहकर स्वीकार किया। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम मंडल दिखाई दिया जहाँ सब और कुश और वलकल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता था। विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण के साथ उस महान तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके ककुत कुलभूषण श्री राम ने उस समय सुखपूर्वक निवास किया। वहाँ के महर्षियों ने उनका आदर सम्मान किया। तदनंतर महान अस्त्रों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी बारी बारी से उन सभी तपस्वी मुनियों के आश्रम में गए जिनके यहाँ वे पहले रह चुके थे। उनके पास भी उनकी भक्ति देखकर दोबारा जाकर रहे। कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, कहीं 5 महीने, कहीं इससे भी अधिक समय उन्होंने व्यतीत किया। कहीं उससे भी अधिक 8 महीने, कहीं आधे मास अधिक अर्थात 7.5 महीने, और कहीं 3 महीने, कहीं 8 और 3 अर्थात 11 महीने तक भी श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार मुनियों के आश्रम पर रहते हुए और अनुकूल पाकर आनंद का अनुभव करते हुए उनके 10 वर्ष बीत गए। इस प्रकार सब और घूम घूम कर धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम सीता के साथ फिर सुतीक्ष्ण के आश्रम पर ही लौट आए। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम उस आश्रम में आकर वहां रहने लगे और वहां रहने वाले मुनियों द्वारा भली भांति सम्मानित होकर वहां कुछ समय व्यतीत किया। उस आश्रम में रहते हुए श्री राम ने एक दिन महामुनि सुतीक्ष्ण के पास बैठकर विनीत भाव से कहा, भगवान, मैंने प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुंह से सुना है कि इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी भी निवास करते हैं, किंतु इस वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता। उन बुद्धिमान महर्षि का सुंदर आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ
भगवान अगस्त को प्रसन्न करने के लिए उन मुनीश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाऊं, यह महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है। मैं चाहता हूं कि स्वयं भी मुनि अगस्त की सेवा करूं। धर्मात्मा श्री राम का यह वचन सुनकर सुतीक्ष्ण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथ नंदन से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता था कि आप सीता के साथ महर्षि अगस्त के पास जाएं। सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं। श्री राम महामुनि अगस्त जहाँ रहते हैं वहाँ उस आश्रम का पता मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप इस आश्रम से 4 योजन दक्षिण चले जाएं। वहाँ आपको अगस्त के भाई का बहुत बड़ा एवं सुंदर आश्रम मिलेगा। वहाँ के वन की भूमि प्राय समतल है और पिप्पली का वन उस आश्रम की शोभा बढ़ाता है। वहाँ फूलों और फलों के बहुतायत है। नाना प्रकार के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस रमणीय आश्रम के पास भांति भांति के कमल मंडित सरोवर हैं जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। हंस और करंडव आदि पक्षी भी उनमें सब ओर फैले हुए हैं और चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। श्री राम, आप एक रात उस आश्रम में ठहरकर प्रातःकाल उस वन खंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर चले जाएं। इस प्रकार 1 योजन आगे जाने पर अनेकानेक वृक्षों से सुशोभित वन के रमणीय भाग में अगस्त्य मुनि का आश्रम मिलेगा। वहाँ विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सानंद विचरण करेंगे, क्योंकि बहुसंख्य वृक्षों से सुशोभित वह वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है। महामते, यदि आपने महामुनि अगस्त के दर्शन का निश्चित विचार कर लिया है तो आज ही वहाँ के लिए यात्रा को निश्चय करें। मुनि का यह वचन सुनकर भाई सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और सीता सहित लक्ष्मण के साथ अगस्त जी के आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में मिले हुए विचित्र वनों, मेघमाला एवं समान पर्वतमालाओं, सरोवरों और सरिताओं की शोभा को देखते हुए वे आगे बढ़ते गए। इस प्रकार सुतीक्ष्ण ने बताए हुए उसके मार्ग पर सुखपूर्वक चलते चलते श्री रामचंद्र जी अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से यह बात बोले, लक्ष्मण, निश्चय ही यह पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले महात्मा अगस्त मुनि के भाई का आश्रम दिखाई देता है, क्योंकि सुतीक्ष्ण ने जैसा बतलाया था उसके अनुसार इस वन के मार्ग में फूलों और फलों की भार से झुके हुए सैकड़ों परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस वन में पकी हुई पीपलियों की भी यह गंध वायु से प्रेरित कर रही है, जिससे कटु रस का उदय हो रहा है। जहाँ तहाँ लकड़ियों के ढेर लगे दिखाई देते हैं और वैदुरी मणि के समान रंग वाले कुछ कटे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। यह देखो, जंगल के बीच में आश्रम की अग्नि का धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले मेघों के ऊपरी भाग सा प्रतीत होता है। यहाँ के एकांत में पवित्र तीर्थों के स्नान करने आए हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों से देवताओं के लिए पुष्पोहार अर्पित करते हैं। सौम्य, मैंने सुतीक्ष्ण जी का कथन जैसा सुना था उनके अनुसार यह निश्चय अगस्त जी के भाई का आश्रम ही है। इन्हीं के भाई पुण्यकर्मा अगस्त जी ने समस्त लोकों के हित की कामना से मृत्यु स्वरूप वातापी की और इल्व का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया। एक समय की बात है, यहाँ क्रूर स्वभाव वाला वातापी और इल्लव रहते थे। ये दोनों भाई एक साथ रहते थे।
ये दोनों महान असुर ब्राह्मणों की हत्या करने वाले थे। निर्दयी इल्वल ब्राह्मणों का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता और श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता। फिर मेष जीवशाख का रूप धारण करने वाले अपने भाई वातापी का संस्कार करके श्राद्ध कल्पोत विधि से ब्राह्मणों को खिला देता था। वे ब्राह्मण जब भोजन कर लेते तब इल्लव उच्च स्वर से बोलता, वातापे निकलो। भाई की आवाज़ सुनकर वातापे भेड़े के समान मैं करता हुआ उन ब्राह्मणों के पेट को फाड़कर खा जाता। इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन मांसभक्षी असुरों ने प्रतिदिन मिलकर सहस्रों ब्राह्मणों का विनाश कर डाला। उस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त ने श्राद्ध में साकार रूपधारी उस महान असुर को जानबूझकर भक्षण कर लिया था। तदनंतर श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया। ऐसा कहकर ब्राह्मणों को हाथ से अवनेजन का जल देकर इल्लव ने भी भाई को संबोधित करके कहा, निकलो। इस प्रकार भाई को पुकारते हुए उस ब्राह्मण घाती असुर ने बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ अगस्त ने हंसकर कहा, जिस जीवक रूपधारी तेरे भाई राक्षस को मैंने खाकर पचा लिया है वह तो यमलोक में जा पहुंचा। अब उसमें निकलने की शक्ति कहाँ है। भाई की मृत्यु को सूचित करने वाले मुनि के इस वचन को सुनकर उस निशाचर के क्रोध पूर्वक उन्हें मार डालने का उद्योग आरंभ कर दिया। उसने जो ही द्विजराज अगस्त पर धावा किया तो ही उद्दीप्त तेज वाले उस मुनि ने अपनी अग्नितुल्य दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध कर मार डाला। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणों पर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर कर्म किया था उन्हीं महर्षि अगस्त के भाई का यह आश्रम है जो सरोवरों और वनों से सुशोभित हो रहा है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। इतने में ही सूर्यदेव अस्त हो गए और संध्या का समय हो गया। तब भाई के साथ विधि पूर्वक साय संध्योपासना करके श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया और उन महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया। मुनि ने श्रेष्ठ आदर सत्कार किया। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम वहाँ फल मूल खाकर एक रात उस आश्रम में रहे। वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त ऋषि के भाई से विदा मांगते हुए कहा, भगवान मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ रात भर बड़े सुख से रहा हूँ। अब आपके बड़े भाई मुनि अगस्त का दर्शन करने के लिए जाऊँगा। इसके लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तब महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा, जाइए। इस प्रकार महर्षि से आज्ञा पाकर भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण के बताए हुए मार्ग पर वन की शोभा को देखते हुए आगे चले। श्री राम ने वहाँ मार्ग में नीवार, कटहल, साखू, अशोक, तिनिस, महुआ, बेल, तेंदू तथा और भी सैकड़ों जंगली वृक्ष देखे जो फूलों से और फलों से भरे थे तथा खिली हुई लताओं से परिवेष्ट हो बड़ी शोभा पा रहे थे। उनमें से कई वृक्षों को हाथियों ने अपनी सूंडों से तोड़कर मसल डाला था और बहुत से वृक्षों पर बैठे हुए वानर उनकी शोभा बढ़ाते थे। सैकड़ों मतवाले पक्षियों उनकी डालियों पर चहक रहे थे। उस समय कमलनयन श्री राम अपने पीछे पीछे आते हुए शोभावर्धक वीर लक्ष्मण से जो उनके निकट ही थे इस प्रकार बोले, यहाँ वृक्ष के पत्ते जैसे सुने गए थे वैसे ही चिकने दिखाई देते हैं तथा पशु और पक्षी अक्षमाशील एवं शांत है। इससे जान पड़ता है कि उन भावितात्मा शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि अगस्त का आश्रम
यहाँ से अधिक दूर नहीं है। जो अपने कर्म से इस संसार में अगस्त के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं का आश्रम दिखाई देता है, जो थके मांदे पथिकों की थकावट को दूर करने वाला है। इस आश्रम में वन यज्ञ याग संबंधी अधिक धूमों से व्याप्त है। चीर वस्त्रों की पंक्ति इसकी शोभा बढ़ाती है। यहाँ के मर्गों के झुंड सदा शांत रहते हैं तथा इस आश्रम में नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव गूंजते रहते हैं। जिन पुण्य कर्मा में ऐसी अगस्त ने समस्त लोगों की हित कामना से मृत्यु स्वरूप राक्षसों का वेग पूर्वक दमन कर इस दक्षिण दिशा को शरण में लेके योग्य बना दिया है, जिनके प्रभाव से राक्षस इस दिशा को छोड़कर भाग गए हैं, केवल दूर से ही भयभीत होकर दिखाई देते हैं, इसका उपभोग भी नहीं करते, उन्हीं का यह आश्रम है। जिन पुण्य कर्मा में ऐसी अगस्त ने समस्त लोगों की हित कामना से मृत्यु स्वरूप राक्षसों का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण में लेने के योग्य बना दिया तथा जिनके प्रभाव से राक्षस इस दक्षिण दिशा को केवल दूर से ही भयभीत होकर देखते हैं, इसका उपभोग भी नहीं करते, उन्हीं का यह आश्रम है। पुण्य कर्म में ऐसी अगस्त ने जब इस दिशा में पदार्पण किया था, तब से यहाँ वे निशाचर वैर रहित और शांत हो गए हैं। भगवान अगस्त की महिमा से इस आश्रम के आसपास निवैरता आदि गुणों के संपादन में समर्थ तथा क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों के लिए दुर्जय होने के कारण यह संपूर्ण दिशा नाम से तीनों लोकों में दक्षिणा ही कहलाई, इसी नाम से विख्यात हुई और इसे अगस्त की दिशा भी कहते हैं। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्य सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा था, किंतु महर्षि अगस्त के कहने से वह नम्र हो गया। तब से आज तक निरंतर उनके आदेश का पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता। वे दीर्घायु महात्मा हैं। उनका कर्म समुद्र शोषण आदि कार्य तीनों लोकों में विख्यात हैं। उन्हीं अगस्त का यह शोभा संपन्न आश्रम है, जो विनीत मृगों से सेवित है। ये महात्मा अगस्त संपूर्ण लोकों के द्वारा पूजित तथा सदा सज्जनों के हित के लिए काम करते रहते हैं। अपने पास आए हुए हम लोगों को वे अपने आशीर्वाद से कल्याण के भागी बनाएंगे। सेवा करने में समर्थ सौम्य लक्ष्मण, यहाँ रहकर मैं उन महामुनि अगस्त की आराधना करूँगा और वनवास के शेष दिन यहीं रहकर बिताऊंगा। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि यहाँ नियमित आहार करते हुए सदा अगस्त मुनि की उपासना करते हैं। ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं कि इनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ, नृशंस और पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यहाँ धर्म की आराधना करने के लिए देवता, यक्ष, नाग और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं। इस आश्रम पर अपने शरीर को त्याग कर अनेकानेक सिद्ध महात्मा महर्षि नूतन शरीर के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। यहाँ सत्कर्म परायण प्राणियों द्वारा आराधित हुए देवताओं ने यक्ष सत्व, अमृत और नाना प्रकार के राज्य प्रदान करते हैं। सुमित्रानंदन, हम लोग आश्रम पर आ पहुँचे हैं, तुम पहले प्रवेश करो और महर्षियों को सीता के साथ मेरे आगमन की सूचना दो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि नियमित आस रामायण आदि काव्य में अरण्य कांड में 11वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा राम। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा अध्याय है आज का सर्ग, और कल मैं आपको 12वां सर्ग सुनाऊंगा इसका। श्री राम आदि का अगस्त के आश्रम में प्रवेश, अतिथि सत्कार तथा मुनि की ओर से उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति।
अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। जय राम जी की।